अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम सलीम बाजवा मुस्ताफी हो गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो इल्जामात अहमद नूरानी की स्टोरी के बाद उन पर, उनके खानदान पर लगे थे, अब उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान के साथ, और वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, रिजेक्ट कर दिया है। दिलचस्प कहानी है। जब जनरल आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम इमरान खान के पास गए, उनके पास बैठे, उनसे बात की, वो क्या गुफ्तगू हुई, वो क्या राजो न्याज हुए। तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात थी। बहुत कुछ इसमें बातें हुई। वो क्या बातें हुई जो जराए ने हमें बताया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के जराए ने जो हमें बताया है, और क्यों प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से इनकार किया कि वो जनरल आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे को कबूल करें। दिलचस्प कहानी है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हुआ ये कि जनरल आसिम बाजवा अरशद शरीफ साहब के शो में थे। उन्होंने एक ही सवाल में, एक सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ये डिसाइड किया है, हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एज अ इंफॉर्मेशन का, वजीर इत्तलात का, उनके पास एक ओहदा है, उससे मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। मैं अपनी सारी जो तवज्जो है वो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, सीपैक जो है, उस पर मरकूज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। 60 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में। उस पर वो सोच रहे थे कि अपनी, उनकी फैमिली ने कहा है तवज्जो मरकूज कीजिए। हुआ ये कि फिर उन्होंने ये जो मशवरा किया था अपनी फैमिली के साथ किया था। फिर वो गए वजीर आजम इमरान खान के पास। इससे पहले कि वो वजीर आजम इमरान खान के पास जाते, रात गए, कुछ ट्वीट्स हुए। कुछ लोग जो बाजवा साहब के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया, लेकिन बहुत खुशी के साथ। लोगों ने कहा कि बहुत अफसोस है, बाजवा साहब एक सरमाया है, उन्हें काबीना में होना चाहिए, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम चाहेंगे कि वो रहें, लेकिन ये उनका अपना फैसला है। तो ये जो मैसेजेस थे, ये खुशी के मैसेज थे, लेकिन बहुत गमगीन इशारों के साथ। लेकिन फिर सुबह हुई तो सुबह गए बाजवा साहब वजीर आजम इमरान खान के पास, उनसे उनकी मुलाकात हुई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, जिसमें बाजवा साहब ने वजीर आजम को बताया कि उनके जो असासे हैं, उनकी बेगम के, उनके भाइयों के, जो भी उनके बच्चों के मामलात हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं। 4 पेज पर मुश्तमिल वो एक जवाब जमा करवाया था। वजीर आजम ने उनसे कहा, मैंने वो आपका जवाब देखा है, मुझे लगता है कि वो जवाब तसल्ली बख्श है, लिहाजा ये ओहदा आप अपने पास रखिए, हम नहीं चाहते कि आप इससे मुस्ताफी हों। लेकिन खबर सुन लीजिए, खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ना स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और ना वो सीपैक अथॉरिटी पे रहेंगे। ये खबर है। आप सोचेंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि जब जनरल आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हो रही थी वजीर आजम इमरान खान से, तो उसी वक्त, या बल्कि उससे कुछ देर बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए, क्योंकि अब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो अब उनसे सवालात होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बिलावल साहब ने पूछ लिए सवालात। फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा कबूल कर लेते, तो वजीर आजम इमरान खान को खुद इस्तीफा देना पड़ता। और उन्होंने कहा, अब पता चला ये एनआरओ क्या होता है, एनआरओ अपनों को दिया जाता है। आखिर में उन्होंने कहा, हिसाब तो देना होगा। अच्छा, मरियम नवाज और आसिम बाजवा साहब की जो एक कह लीजिए रंजिश है, वो बहुत पुरानी है। जब आसिम बाजवा साहब डीजी आईएसपीआर होते थे, तो उस वक्त आपको याद होगा कुछ बातें होती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल है, वो मीडिया सेल फौज के खिलाफ कैंपेन चलाता है, ट्रेंड्स चलाता है, और उसको जो हेड करती हैं, ये बाकायदा खबरें आई, मरियम नवाज करती। तो आईएसपीआर और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो मीडिया सेल होता था, उसमें बड़ी चपकलिश चलती रहती थी। तो मरियम नवाज साहिबा अब मांग रही हैं रसीदे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से। लेकिन जनरल बाजवा साहब के लिए आने वाले दिनों में इन पोजीशंस को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो अपोजिशन है वो तुंदो तेज सवालात कर रही है जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा एक पंचिंग बैग बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, क्योंकि अब सारी तोपों का रुख जो है वो उनकी तरफ होगा कि अगर आपने एहतसाब करना है, और आप कहते हैं पोजीशन का एहतसाब करना है, तो भाई इतना बड़ा एक, इतनी बड़ी स्टोरी आई है, दस्तावेजात के साथ आई है,
तो अब क्यों एनआरओ दिया जा रहा है? तो ये आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि मामलात उस तरफ जाएंगे। लेकिन जनरल बाजवा ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया था, उनकी फैमिली ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया था कि वो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये खौफ था, या कह लीजिए उनके जहन में ये बात थी कि ये मामलात सियासी होंगे। और अब जो हकाइक सामने आए हैं वो हकाइक ये हैं कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के हैसियत से उनके ओहदे को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये जो दस्तावेज है ये आपको नजर भी आ रही होगी। इस दस्तावेज के मुताबिक जो कानून है या कह लीजिए ऑर्डिनेंस है, उसके तहत इस ओहदे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मुमकिन है कि उनके जहन में यह भी हो कि अगर वो सीपैक का ओहदा रखते हैं तो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, उनसे सवालात नहीं किए जाएंगे। लेकिन अहमद नुरानी की खबर बम शेल साबित हुई है। बम शेल यानी वो मीडिया हाउसेस जो उस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे वो उसकी तरदीद रिपोर्ट करने पर मजबूर हो गए। यानी कि एक सहाफत का उसूल होता है कि अगर आपने खबर ब्रेक ही नहीं की, ये खबर चलाई नहीं है, तो उसकी तरदीद कैसी? लेकिन पहली बार हुआ कि मीडिया हाउसेस उस खबर की तरदीद नशर कर रहे थे जो उन्होंने नशर ही नहीं की थी। तो ये मामलात हुए हैं। लेकिन जनरल बाजवा के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं, बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और जिसने उनकी मावनत की थी वो रिप्लाई बनाने में, 4 पेज का जो रिप्लाई है, मेरा ख्याल है कि वो उनके दोस्त नहीं थे। उसकी वजह यह है कि उस 4 पेज के जवाब ने, वजाहत ने मजीद सवालात को जन्म दे दिया है। और अब जब शाहजेब खानजादा के शो में आए जनरल बाजवा, उनसे जब सवाल किया गया कि उनकी बेगम जिन्होंने विड्रॉ कर लिया, डी इन्वेस्ट कर लिया अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी उससे, तो वो जो पैसा था वो फिर कहां गया? जब उनसे सवाल किया गया तो उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। और फिर जब वो वक्फे के बाद दोबारा आए लाइन पर तो उन्होंने कहा कि उनकी बेगम ने वो अपने बच्चों में तकसीम कर दिया, अमेरिका में ही पैसा पाकिस्तान नहीं आया। तो वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क से पैसा पाकिस्तान आए। तो जनरल बाजवा भी उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान के इस ख्वाब को तकमील पहुंचाएंगे और उनके भाइयों की जो वहां इन्वेस्टमेंट है उसके रेमिटेंसेस पाकिस्तान आएंगे, उनके बच्चों का जो भी कारोबार है, जो बाहर है, वो पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अब ये नया पाकिस्तान बन चुका है। वजीर आजम इमरान खान के लिए आगे आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, बहुत सख्त होने वाले हैं, क्योंकि अपोजिशन अब जो मंसूबाबंदी कर रही है वो ये कर रही है कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को हटाना है। आज बिलावल साहब ने भी कहा कि वो एक अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं नेशनल असेंबली में वजीर आजम इमरान खान के हवाले से, और फिर वो चाहेंगे कि इमरान खान की जगह कोई और वजीर आजम आए। तो 20 तारीख के बाद एक नया सिनेरियो डेवलप होगा, अपोजिशन जमातें अपना लाएअमल देंगी, क्या एक सियासी गर्मा गर्मी होने वाली है जो आप सबको नजर आएगी। और इस चैनल पे, इस रिपोर्टर्स इनसाइड पे हम आपको वो बताते रहेंगे जो मीडिया आपको नहीं दिखाता या मीडिया बताने से डरता है, क्योंकि आपको मालूम है जो हालात हैं। अभी एससीसीपी के जो एक साजिद गोंदल साहब हैं वो गायब हो गए हैं। बाकायदा एससीसीपी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उनकी रिकवरी के लिए दुआएं की है। यानी एससीसीपी एक इदारा, उसका मुलाजिम, उसका कोऑर्डिनेटर गायब हो जाता है और वो अपनी प्रेस रिलीज में दुआएं करता है कि वो वापस आ जाए, एफआईआर नहीं करवाता। तो हालात बड़े कठिन है, मुश्किल है। इस तमाम मामले पे आपका ओपिनियन, आपकी राय इंतहाई अहम है। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।